नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहेगुरु जी दा खालसा। चालू है नहीं? ठीक है, चालू है डालो। तो डांगरा का छोटा मोटा डॉक्टर तो हो ही जाओगा। लोग तो डॉक्टर साहब ही कह बुलाओगा छोटा मोटा। आप सबको नमस्कार। क्लासें आपकी अच्छी चल रही होगी। पुलिस वाला भी स्थगित हो गया था फिजिकल, चिंता मत करें, तैयारी अपनी जारी रखें। ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ तो अब मैं दौड़ करना छोड़ दूं, नहीं, आगे होगा। 2 महीना कितना होता है, 2 महीने आ जाएंगे, जनवरी से फिर काम शुरू हो जाएगा। पशुधन का भी काम शुरू हो जाएगा, जल्दी आपकी विज्ञप्ति भी आ जाएगी, फॉर्म भी भरवाएंगे, पेपर भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी होगी, काम तो सभी होंगे। तो पुलिस वाले जिनका फिजिकल आगे हो गया तो वो चिंता न करें, तैयारी अपनी जारी रखें। जैसे आप दौड़ कर रहे हो उतनी न करके, लेकिन घूमना फिरना रखो, आधे पौन घंटे 1 घंटे जाया करो। 3-4 किलोमीटर भले घूम के आ जाओ, जैसे ही वापस डेट आए भागना शुरू कर दो। तो आज पशुधन वाला पशु परिचर वाले का एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, बड़े ही मजेदार टॉपिक, और हर कोई इस टॉपिक के संपर्क में आया हुआ होता है। महिलाओं को तो सब नॉलेज होता है। वो तो ये कहेगी अच्छा मानने सिखाओगा कि अब दूध काट लो। टॉपिक है दुग्ध दोहन, मतलब दूध काटना, दहन करना, निकालना। सर दूध निकालना और वो भी सिखाओगा, इनकी भी कोई टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तो हर चीज की। अब दूध निकाल रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दूध के बारे में सब जानते हो। ले तो तुम सांस भी रहे हो, लेकिन सत्य तो आपको ये भी नहीं पता कि सांस कैसे लेना चाहिए। खाना भी खा रहे हो, लेकिन ये भी नहीं पता कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, खाने के बीच में पानी पीना चाहिए, बाद में पीना चाहिए, ये करना पता तो नहीं है। तो फिर दूध निकालना ये तो बड़ी ही टेक्नोलॉजी है। जैसे परंपरागत तरीके से आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी वो सही निकाल रहे हैं। पहली बात तो ये कि दूध निकालना भी आपने क्यों सिखावे? एक खातर सिखा के थाने बढ़िया दूध पीने मिले। सर बढ़िया घटिया दूध में फिर के बढ़िया घटिया वो भैंस को काट्यो रहे हैं, मुना भैंस को काट्यो गोबर मिलेडो पी लेगो कि तुम समझदार आदमी ऐसी ऊंधी बात ना करया कर तुम। तो सबसे पहले किसी भी पशु का हम दूध निकालेंगे, यानी ये पशु है और इनको दूध पहली तो काम है निकालना, और फिर निकालने के बाद और निकालने की पद्धति, 3 चीजा काम करे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। बस थे एक बार समझो, नहीं समझा तो 2 बार समझो, नहीं आओ तो 3 बार। पहली बात, जो भी कोई दूध निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे ही मान लो कि समय हुआ, सुबह निकालो, शाम को निकालो, और अगर कोई पशु ज्यादा दूध दे रहा तो 3 बार निकालो, बाकी लगभग 2 बार माना जाता है बड़े पशुओं का दूध निकालो। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। गाय, सांड को भी निकालना पड़ सके, सांड ऊंटनी को दूध भी निकालना पड़ सके। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है दूध निकालने से पहले। अब तैयारी क्या करनी? सबसे पहले आपको अच्छे हाथ भी आपके धुले होने चाहिए। आपके हाथ का मैल अगर ऐसे कर रहे दूध निकाल, दूध में चला गया तो वो दूध तो खराब हो गया ना। नाखून जगह लंबा लंबा सुरपणखा सा रखो बे, नाखून भी आपको सुरपणखा सा की तुलना यहाँ करी जाए कि सुरप धन नखा, यानी जिसके नाखून सुरप जैसे हो वो सुरपणखा। वो नाखून भी आपको नहीं रखने हैं, नाखून भी काटने हैं, और बाल भी बांध के बैठना है। सर बाड़ा में दूध गोर कोई केमिकल मिलेगी तो जब बाल खोल के बैठोगा, कोई बाल पड़ जाए दूध में तो भी दूध तो खराब ही है। खराब तो नहीं, लेकिन दूध में बाल भी तो नहीं पड़ना चाहिए, पशु को भी नहीं पड़ना चारो, तो थे भी जलेबी जुड़ो करके बाड़ा में बैठोगा। क्योंकि स्वच्छ दूध होगा तो जल्दी से खराब नहीं होता है, खराब होने से हम बचा सकते हैं। क्यों सर स्वच्छ दूध की ही क्यों जरूरत है? स्वच्छ दूध नहीं मिले तो मानव स्वास्थ्य अगर सही नहीं होगा, सही दूध नहीं मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। टीबी भी फैल सकता है, जानवर के अंदर है, टाइफाइड भी फैल सकता है, पैराफाइड भी फैल सकता है, पेचिस भी हो सकता है। अगर सही दूध नहीं मिलेगा तो वही बात है, खराब तो होगा अगर खराब दूध आपने पिया है। क्योंकि सब दूध किस लिए पी रहे हैं? अपनी प्रोटीन और स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य के लिए पी रहे हो तो अच्छा दूध दो ना। सर स्वच्छ दूध फिर कौन सा होता है, उसकी कोई परिभाषा है क्या? बिल्कुल स्वच्छ दूध की भी क्या परिभाषा होगी? नहीं। स्वच्छ दूध कौन सा है एकदम सुनना है आपको, जहां काम का प्रश्न आएगा हम खुद ही बताएं, जिसमें ना तो धूड़ पड़ी हुई, काटती टेमर बिनु आंधी आ रही है, धूड़ पड़ गई, माटी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं का भैंस भी पूछ लो लाए गोबरियो गिर दियो थोड़ा सो, कीटाणु नहीं होने चाहिए, जीवाणु नहीं होने चाहिए, कोई बाढ़ भी नहीं होना चाहिए, ना थारो पड़ना चाहिए, और ना ही कोई भैंस को गागो डागो क्यों नहीं पड़ना चाहिए। और बर्तन किसी काम में लेना है, बढ़िया बर्तन काम में लेना है, स्टेनलेस स्टील का।
स्टेनलेस स्टील का। आछो बर्तन काम में लेने सर, बर्तन या गांव में के या बाल्टी काम में ले, ये सही नहीं मानी जाती। ऐसे घुमावदार होना चाहिए ऊपर से, जी हाँ, टंकी वैनी अपनी बी टाइप को ही होना चाहिए, क्योंकि खुल्लो अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा आगे रहे तो गोबर ज्यादा पड़ेगा। दूरने के बाद भी बर्तन धोनो है, साफ धोनो है, बढ़िया तरीकों धोनो है, गर्म पानी धोनो है, जे संभव है तो 2-3 घंटा धूप में भी रखना है। कौन सा बर्तन दूध में कभी यूज नहीं रहना है, अगर ये प्रश्न ध्यान में रखो तो थे राख सको। देखो ये तो नॉर्मल चीजें, चलो पीडीएफ के रूप में आपको दे देंगे इसको। पित्तल और तांबे का बर्तन यूज नहीं करना है। पित्तल प्लस मतलब या लगा दो प्लस, या तांबे का बर्तन यूज नहीं करना है, उपयोग नहीं लेना है। थोड़ी सी ध्यान रखियो। यानी ये दो बर्तन आपको यूज नहीं लेने हैं, ठीक है। घूम 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 आवाज बीच में आवे, क्योंकि पंखला धीरे चला दे तो घूम घूम कर लाई जा, तेज चला दे हाल कौन करे, फिर वो सर्दी लागन लाई जा, बड़ी दुविधा में। रजाई ओढ़ लिया तो गर्मी लागे, नहीं उठा तो सर्दी लागे, भी दिन आ रहे। अब आपा ने तैयार हो गया, आपा बर्तन ले लियो, अपना सारों को स्वच्छ आपा। तो अब चालो और सीधा गार भैंस कन चालो, अगर थार कन डाग है तो भी कन चालो, देखो ऊँट नहीं तो मिल ही और तो कम ही है। हाँ निकालते हैं ऊँटनी का भी दूध, लेकिन उसको भी निकालना सिखाएंगे आपको। ऊँटने क्या करें, अब आप जिस पशु का निकाल रहे हो अब उसे भी धोना है, ठीक है, उसकी भी सफाई करनी है। यानी पशु के आप पिछला हिस्सा भी दोगे, बाल्टी से उसके स्तनों को भी धोगे, यानी हो सके तो थना में कीटनाशक को प्रयोग, पोटेशियम प्रग्नेट को अगर चाहो तो प्रयोग थे कर सको। और पूंछ, क्योंकि वह पूंछ रोवांगे करेगी शुरू थे कन बैठो है, उसके थारी किलोड़िया कर लाई जा बी खातर अगर थे चाहो तो पूंछ बांध इसको गा गए पैर गए नीचे, ताकि वह परेशान नहीं करे। अब आपको जैसे ही आप धो लिए उनको, अब आप जैसे ही निकालना शुरू करते हो, 1 मिनट, तो आपको चेक करना है पशु के स्तन में कोई दरार नहीं होनी चाहिए। अगर है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। अगर पशुओं के थन में सूजन है, मवाद है, इसका मतलब उस पशु में एक रोग है जिसका नाम है थनेला। सर ओ क्या याद करना, थोड़ो बहुत परसेंट डंगो ओ बने, यानी थनों में होने वाला रोग, थन से बना एक शब्द है थनेला। थनों में होने वाला रोग थनेला याद रहे। थना में कौन सा रोग है, या तो थन में दरार पड़ जाए, मवाद हो जाए, के वजह हो जाए, वह थोड़ी सी आप आगे चर्चा करांगा। तो थनेला रोग ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पशुओं के स्तनों में थनेला रोग हो जाता है। और याद रह जाओ थनेला बिल्कुल गुर्जी रह जाओ यार। अब थे दूध दूनो करे शुरू। अब दूध दूने की प्रक्रिया, दूध दूने की बात चीज इंपॉर्टेंट। सर दूध दूने को कोई टाइम वगैरह देखो, बिया तो सही टाइम अगर माना था सुबह 5 शाम को 5 बजे, 2 बार आप निकाल रहे तो ये सही टाइम माना। ज्यादा दूध दे रही है तो फिर थे 5 बजे 4 बजे कर दो, फिर 12 बजे निकाल लो, फिर 8 बजे निकाल लो, थोड़ा सा टाइम बता। अगर 3 बार है तो सर टोटल दूध कितनी देर में आराम निकाला, तो आराम क्यों कोई भैंस ना आनंद दिलवा रहे हो, आराम निकालो, जितना जल्दी निकालोगे उतना फायदा। मारी बीननी तो तुरंत ही दूध काट लिया, मैं तो इनने 2 रोटी पूरी तो दूध काट लिया, इनको मतलब जल्दी, यानी 7 मिनट में दूध निकल जाना चाहिए। अब फिक्स को नहीं 7 मिनट, लगभग 5 से 7 मिनट में आपका दूध जो है गाय भैंस सब 7 मिनट में दूध निकल जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी, अब काला 7 मिनट में काट के जाऊंगी। ऊंटने का जो दूध हम यूज करते हैं, जो भी कोई, वो औषधि के रूप में करता है, क्योंकि मधुमेह वगैरह में ये थोड़ा उपयोगी है। अगर कोई भैंस या गाय उन्हें ज्यादा कुचमा दिए तो बिंगा पग भी बांध के दूध काट सको, क्योंकि नहीं बाका तो थारे प्यादी का बाल्टड़ी की दूर जाती दिखाई। और दूध निकालने के बाद में आप चारा डालो पशु को,
निकालने के बाद तुरंत चारों रखो। सर क्यों रखा? क्योंकि दूध निकालने के बाद चारा रखोगे तो पशु जो है वो बैठे बैठे नहीं खाएगा, खड़े होके खाएगा। जैसे आप देखो, हम लोग तो, हमारा तो क्या कहना, हम तो सुते सुते ही दूध पी लिया, सुते सुते पानी पी लिया, बैठे हो गए खानो खाना, तो खानो खानो बैठे हुए खाना जो भाई कोई जरूरी कोई सुते सुते ही खाबो करे। पशु को आप एक रोटी भी डालोगे तो तुरंत खड़ा हो जाएगा और खड़े होके खाएगा। यानी क्योंकि अगर आपने दूध निकालते ही वो ग्रंथियां अभी शुरू ही है, तुरंत अगर पशु बैठ जाता है तो वो नुकसानदायक होता है पशु के स्तनों के लिए, इसलिए थोड़ा सा चारा रख दे तो पशु खड़े हो रहे। ठीक है, अब अपन बात करनी है दूध निकालने की प्रक्रिया। ओ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू देखो, दूध निकालने की प्रक्रिया। अब टाबरो आपनो टॉपिक शुरू हो गए। मूल रूपों अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं ही करूं, मूल रूपों अगर मैं बात कर लूं तो टाबरो दो विधियां हूं दूध निकाले जावे। एक तो बा विधि जिकी यदा 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 ही धर्म से प्राचीन समय चालती आ रही है, सनातन धर्म चालती आ रही है, कुर्सी आ तू दूध निकाल। और अब आप साइंस को कर लियो विकास, तो वैज्ञानिक विधि कह सकते हैं या फिर आप कह सकते मशीन द्वारा, मशीन द्वारा। हाथों दूध फिर तीन तरीकों निकाल सका पा। अच्छा, हाथों भी गुरुजी तीन तरीकों, बिल्कुल हाथों भी तीन तरीकों। एक तो पूरा हाथ काम में लेंगे जिसे हम कह देंगे पूर्ण हस्त। समझाना पाए, एक बार सिर्फ मैं ही लिख रही हूं, पूर्ण हस्त विधि। आगे और भी नाम है लेकिन आप एक बार शॉर्ट नाम लिखे, पूरा हाथ काम में लियो। चुटकी भर, चुटकी यहाँ दूध, हाँ यहाँ भी दूध, छोटा बकल डांगोरा बेड डांगोरा काट खाता। ठीक है, तो बेड को पकड़ लियो, हाथ कौन सो चुटकी भर सिंदूर। दूसरी विधि कौन सी है? चुटकी। आंगा और नाम भी है, मैं बाद में देखा। हाथ भी काम में ले लियो, चुटकी भी ले लियो, तो अंगूठा और बच्चे बोर्ड ले लिया गुरुजी। तीसरी विधि है अंगुष्ठ विधि या अंगूठा विधि। पहले हाथों निकालता है, हाथों ही निकाला, हाथों भी तीन तरीकों निकाले जा सके। पूर्ण, पूरा हाथ, चुटकी, अंगूठो, हो गई तीन विधि। मशीन आए तो मशीन है ही भाई चाहिए। अब आप हाथारी विधि एक 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 पढ़ा। सबसे पहले जो हम पढ़े कौन सी? हाथ द्वारा जो है वो तीन प्रकार की है। हस्त द्वारा, हस्त लिख दी, सुनो ला दो, हस्त द्वारा। ठीक है, नंबर एक, सबसे पहले जो विधि है वो है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि, या इसका नाम दूसरा है फिस्टिंग विधि। फिस्टिंग विधि, या फिर पूरा हाथ मतलब मुट्ठी, थोड़ा मुक्का ही मार दी, मुक्को कौन मुट्ठी, यानी मुट्ठी द्वारा। अच्छा जी, मुट्ठी, पूरा हाथ मुट्ठी एक ही बात है। फिस्टिंग इसका इंग्लिश वर्ड नाम। बेस्ट 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 विधि, बेस्ट द बेटर विधि, अच्छी विधि किया। अच्छी विधि यहां है, थाना एक बहुत जोर की दार्शनिक बात बताऊं। सर बताओ, युगों युगों से हम पशुओं के साथ अत्याचार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम अपने स्वार्थ के लिए पशुओं के साथ हमेशा हमने अत्याचार किया, भले वो बधियाकरण के रूप में हो, भले वो दुग्ध के रूप में हो। क्योंकि दार्शनिक ओशो को मैंने सुना दूध के ऊपर प्रवचन, वो ये बोलते हैं कि दूध तो पीना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय या भैंस ने जो दूध दिया है वो तुम्हारे लिए नहीं दिया, वो उसने अपने बच्चे के लिए दूध दिया। भैंस दूध पाडिये खातर दिए, थार खातर कौन दिया? अब थे भी वो दूध पियोगा तो थे भी पाडियों की तिरिया ही होगा, झोटे की तिरिया ही होगा। मैं भी पीऊं, बात बता रही हूं। ठीक, गाय ने दूध किसके लिए दिया? अपने बछड़े के लिए दिया, हमारे लिए तो नहीं दिया। हमारी माता के स्तनों में भी दूध आए, किस लिए? हमारे लिए। वो दूध कोई पड़ोसी का बच्चा पी जाए, कैसा लगेगा? अब बेचारी गाज को दूध दिए, वो थार खातर कौन दिए? वो आपको बछड़े खातर दिए। बिन तो बेचारे पहले चूंग लेने दो, लेकिन बिंगो हक मारे और हक मार के आप दूध सारो काट दिए।
हक बिंगो मारे वो बेचारो मुंह कान देखे की तो छोड़ दे की तो छोड़ दे। अब गा बेचारी करके ले आपके टाबर खातर दियो लेकिन काट दियो आपा तो बा आपके टाबर खातर दिए तो बिंगो टाबर जिया चुंगे बिया ही काटोगा जब बात बनेगी और बिंगो टाबर जी को चुंगे बा विधि आइए यानी आपा सारा दूध काटा गलत तरीको ये अंगूठा ऐसे काम में लेते हैं दूध यो करके लाकर रड़क काट दे ओ हो नहीं है इंग मां तो भैंस पड़ी पड़ी गाल काटने लाग रही है कि डट जिया क्या मैं अंगूठो को डोल लाग रही है मेरे डट जिया ई दे दूंगी मैं तू नाका खड़ी हो जा मापी दूध घेर दूंगी आ काम में नहीं ये विधि सही होती है जो कुछ ही महिलाएं काम में ले पाती है क्योंकि ये अंगूठा ऐसे यूज करने पर वही थनेला रोग हो जाता है पशु बड़ो दुख पावे बस थन गाल गाल कौन काटे कई बार दो टांगड़ी टूंगड़ी प्यार दे लेकिन साइड में बैठे लागे कौन थारे आ विधि सबसे बेस्ट विधि ये थन बीच में लिया आपने और ये अंगूठा काम में नहीं लड़ा ऐसे नहीं करना है थे तो यहां ला गया रहो वो कौन करना है तो ये विधि क्योंकि इसमें पशु को वैसे ही आनंद आता है जैसे उसका बछड़ा या उसका बच्चा दूध पीता है उसे ऐसा ही एहसास होता है और एहसास दिला गया अपन धीरे से अपन काट लिया यानी ये विधि क्या है सर्वश्रेष्ठ विधि है सर्वश्रेष्ठ विधि बढ़िया विधि शानदार यानी थन को मुट्ठी में दबाकर दूध निकालना वाह सर वाह ये वैसे ही है जैसे बछड़ा दूध पीता है कौन सी विधि विधि ठीक है सर एक बात तो होगी चलो दूसरी विधि चुटकी विधि यानी दूसरी विधि को नाम है चुटकी विधि चुटकी वह चरूठियो और चरूठियो कभी बड्डो नहीं बढ़ना चाहिए कई बार आप चरूठियो मजाक में बोल लेकिन बड्डो बोल दिया नहीं तो दाग लेन भाई रीस आ जाए आग लो थपड़ा की बेलते स्ट्रिपिंग विधि बात घूम फिर के एक ही है चुटकी विधि कह दो चाहे आप स्ट्रिपिंग विधि कह दो गार भैंस में ये विधि काम में नहीं ले सकती लास्ट में लेस को थे जब थोड़ा बहुत ही बचने जब वो काट लिया जब थे जरूर काम में लेस को पहले तो यहाँ काट लियो सो क्यों फिर थोड़ा बहुत बच्चों से दिया काट दे छोड़ ना दियो बेचारा कि बछड़े पाड़िए खातर की ना छोड़ दियो चुटकी विधि आ विधि छोटा जिया बकरी भेड़ आ खातर काम में ले जा कि तो चाहिए चाजो को चाहिए वो भी तो यानी छोटे पशु किसमें उपयोग में आती है छोटे पशुओं में चुटकी विधि नहीं आ रही चित्र देख लो मतलब जूम जाम करना तो आओ को नहीं ये चुटकी विधि ठीक है जी ठीक है किसमें छोटे पशु पूरा दूध निकालने की सही विधि है यानी पहले तो यहाँ कर काट लियो फिर बच्चे यानी थोड़ा बहुत मां छोड़ने को नहीं यहाँ काट लियो पूरा दूध निकाल ठीक है तीसरी विधि है अंगुष्ठा विधि या अंगूठा विधि गलत एक दूसरे की नकल करके शुरू हो गया नकलिंग विधि ये तो सासू बू ने सिखाने लाग रही है ये मां आपकी बेटी ने सिखाने लाग रही है बेटे यहाँ काट सोरो कड्डे ना 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 गलत है अंगूठा विधि यानी कौन सी इसमें कैसे होगा गलत लगा दिया मैं तरह से ये अंगूठा अंदर नहीं लेना है इसी से पशुओं में थरनेला रोग हो जाता है पशु दुख भी पावे गाल भी काटे थने के डट जाए यही काट ले ना करे मैं मेरे छोरे खातर दियो तू सगड़ो दूध लेगी कितनी गलत बात है फिर मन दुख दे पा और लगू तो पशु दुख कौन देनो है इस विधि से थनेला रोग होने के चांस रहते ये गलत विधि है इसे छोड़ना है ये गलत विधि है इससे थनेला रोग हो जाता है समझ में आ गई बात ये गुरुजी आ गई अब बाद में दूध काटांगा तो भी काटना बिल्कुल भी काटने बेचारा पशुआन ना परेशान करे करो ठीक है चलो अब अपनी दूसरी विधि है मशीनों द्वारा
मशीनों द्वारा। मशीना गुरुजी कद्दू निकल रहा है। ये शुरू में तो क्योंकि आपको पता है ये जो बहुत सारे पश्चिमी देश है ना, जैसे अमेरिका वगैरह, और वहां इनका बहुत बड़ा व्यापार होता है दुग्ध का भी, दूध का भी। तो ये शुरुआत में उन्हीं देशों में आई थी, सारी टेक्नोलॉजी आई हुई है, अपनाई हमने बाद में है। तो ये जो दूध मशीन बनी थी वो 1879 में बनी थी, 9 में दुग्ध मशीन बनी। सर क्या भैया थोड़ी सी बताओ नहीं। आपने अगर एक भैंस है, दो भैंस है, एक गाय है, दो गाय है, तो ना लिए यो लागे, मैंने चित्र लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, इन तो सीधो बेरो ही है। थनांग अंदर बालागी इन तरीकों हुए, फिर भी वहीं आयो, टाइमर सेट कर दियो, और वो बर्तन के अंदर आ गयो। हमारे एक दो गाय उनके लिए मत लेके आना कोई मतलब नहीं है उनको। ये होती है जहां 100 गाय हो वहां निकालने के लिए, 200 गाय हो, 50 गाय हो, वहां अकेला व्यक्ति नहीं निकाल सकता, क्योंकि दूध निकालना भी एक कला है वालों। हर कोई दूध थोड़े मन कह दे दूध निकालने में, क्या दूध निकालने में, कह दू ऐसे निकाला जाता है। अब कहना हूं थोड़ी वे प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक क्या मतलब है। वही जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि कृत्रिम गर्भाधान, कुछ कह रहे ये क्या पढ़ाएंगे। अरे भैया तुम भी कितना ही पढ़ा लो, जब तक प्रैक्टिकली वो नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। मैं आपको गाड़ी सिखा दूं, जिसको नहीं आती चलो 1 ही मिनट में गाड़ी चलाना सिखाता हूं। सबसे पहले गायर को न्यूट्रल कीजिए, चाबी लगाइए, गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्लिच दबाइए, 1 नंबर गियर लगाई थी। अब धीरे धीरे क्लिच छोड़ दिए, रेस्ट दीजिए, गाड़ी चलेगी, फिर तुरंत क्लिच दबा के 2 नंबर लगा दिए। सीख क्या गए? नहीं सीख सकते। चाहे मैं 1000 बार इस चीज को सिखा दूं, जब तक तुम जाके गाड़ी खुद नहीं चला, भले 50 साल तक किसी मास्टर से सीखते रहो आप यहां, जब तक तुम वहां जाके प्रैक्टिकली गाड़ी नहीं चलाओगे तब तक आप नहीं सीख सकते। ये चीजें प्रैक्टिकली है। कहीं दूध निकाल लो, निकल गयोगे यहां, इसी मारे मुंह पर लाद मुंह ढो देगी गा, यहां थोड़ी निकलो। प्रैक्टिकली करोगे तभी संभव है ये चीजें, तब निकालना सीख जाओ। ये ज्यादातर डेयरी फार्मों में प्रयोग होती है। डेयरी फार्म कम दूध में इन प्रयोग में लेनी को नहीं, थारा 1 2 3 4 है तो लानी भी को नहीं है। इसकी क्षमता इतनी है कि 1 मिनट में ही 1.5 से 2 लीटर दूध निकाल देगी 1 मिनट में, क्योंकि ये मशीन प्रेशर लगाती है, दबाव लगाती है। इसका औसत दबाव 280 से 360 होता है मिलीमीटर, यानी औसत दबाव। किसका? मशीन का। 200 लगभग 80 से अगर मैं कर दूं 300 कितना करूं, 305 कर दूं, 300 क्यों रे ये क्या जेटा नहीं मना चलाना को नहीं आ रही है। 360 दबाव मतलब समझोगे थे सर, दबाव के वे यानी एम या मरकरी। हमारे जबड़े में कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है, एक बोल भी दे दे कौन पी चीज है। और शेर के जबड़े में इतना प्रेशर होता है कि ये पीछे हड्डी तोड़ी, सालो हड्डी तोड़ दे। आपने जी अठ शेर गाल दे नहीं हड्डी तोड़ देगा, इतना प्रेशर है। थारू ढंगू बटको कौन बॉडी से, वो एक प्रेशर होता है, ये प्रेशर से ऐसे निकालता है इसका दूध। ठीक है, टाइमर सेट करके आप निकाल। गाय अगर आपके पास है तो गाय के लिए उस दबाव कम चाहिए, क्यों गाय के स्तन थोड़ा नरम है, भैंस का थोड़ा कलडा है। गाय के लिए अगर मैं बात करूं, अगर औसत दबाव तो 200 लगभग 80 से 320 mm मरकरी। भैंस की अगर बात करूं मैं, भैंस के लिए औसत दबाव तो लगभग 320 से लेके लगभग 360 मिलीमीटर या मरकरी थोड़ा सो। या पीडीएफ थान मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया आप, पीडीएफ मिल जाएगी थाने, और कंप्यूटर लिखे मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी। थार जच्चे निभा काम में ले लिए थे। ठीक है, ये जो मशीन काम करती है वो साइंस के एक नियम से करती है, ऋणात्मक दबाव सिद्धांत। मशीन ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर काम करती है। सर मशीन सही है, मशीन के बाद भी थोड़ा सा दूध नहीं रह जाए तो निकालना एक थोड़ा जरूरी होता है, लेकिन नहीं निकालते। देखो हम इतनी जानवरों की कहां चिंता करें। कारण क्या है, मशीन सही क्यों नहीं है?
एक तो ये है कि मान लो कि समय पे आपने ध्यान नहीं दिया और वो लगा रह गया, तो लास्ट में जानवर का खून भी खींच लेता है, क्योंकि समय पे बंद नहीं करोगे तो खून निकल जाता है जानवर के। तो ज्यादा सही नहीं, सही सेट करके, टाइमर सेट करके हमें उसे ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। बस ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, बाकी तो और कोई बात नहीं। ठीक है, जानवरों में अमूमन कितने 4 थन होते हैं बड़े पशुओं के अंदर। अगर 1 ml दूध बने, 1 ml दूध, तो ये रुधिर का होता है। तो 400 से 500 ml खून का चक्रण होगा तभी दूध बनेगा 1 ml, यानी 400 से 500 ml चक्रण। जैसे याद के दूध कैसे धोना है, जल्दी, बर्तन को साफ रखना है। पशु को भी ध्यान रखना जरूरी है। पशु अगर मान लो कि मूड खराब है तो भी नहीं निकालना चाहिए। आस पड़ोस में डीजे बज रहा है तो भी नहीं निकालना है। कुछ महिलाएं ध्यान देती है कि मैं अब दूध काट ला रही हूं, मन कोई बतलाइयो ना, फोन ना कर दे, मैं दूध काटूंगी 5 मिनट। या फिर गांव में कोई प्रोग्राम डीजे हो रहे तो भी दूध ने थोड़ा आरामदायी। लेकिन कुछ तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी की संगीत लगाते रहे, भैंस संगीत पे दूध देना शुरू कर, हो सकता है ऐसा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि कुछ भैंसों को संगीत सुनने की आदत हो जाती है। भैंस के आगे बीन बजाए, बजाओ, बजाने से उसको आनंद आता है, हो सकता है आना, क्योंकि जितना पशु एकदम रिलैक्स होकर दूध देगा उतना ही अच्छा, स्वस्थ और ज्यादा दूध देगा। तो वातावरण भी शांत रखना है। बाद में दूध निकालने के बाद आप नहीं थारो काम पूरा हो गयो, क्योंकि आप निकालने से पहले से तो हम धोते। आपने निकाला दूध को, थनों को धोया, फिर प्रत्येक थन से एक एक पिचकारी बाहर निकाली। इससे आपको थनेला रोग है यानी इसकी पता चल जाता है। जिया दारू हो रही हो, दारू पीनो पहले छांटो मारे नहीं, बिया दूध नीचे छांटो मारना है एक तरीको। और क्यों मारना है कि आगे के भाग में कई बार कीटाणु है तो वो बाहर निकल जाते हैं। अब आप होने के थारो काम पूरा हो और आज लो भैंस का टाटा ही कौन करो थे, थाने के करना है। निकालने के बाद भी आपको धोना चाहिए। भैंस के या गाय के जो भी है स्तन है, नीम की पत्ती से दो एंटीबायोटिक जो भी है उनसे आपको निकालने के बाद भी धोना है। बर्तन को फिर उल्टा रख दो और साफ कर दो, ये भी जरूरी। अब छोटे छोटे कुछ प्रश्न है, एकदम छोटे छोटे जिन्हें कहते कुछ हार्मोन्स के नाम है। एक हार्मोन तो हर कोई जानता है क्योंकि वो ज्यादातर काम में ले जाए, जो उल्टी को लगवा लियो बोलो क्या, ऑक्सीटोसिन को। तो दूध उतारने के लिए टीका है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्योंकि इंगो नाम तो बिया तो थारा ए चीज तो देड़ित को नहीं है चीज, लेकिन फिर भी देख ले कोई बात नहीं। दूध स्राव हेतु एक हार्मोन होता है पोलेस्टिन, लिखो तो लिख लेना। दूध स्राव हेतु भी एक हार्मोन है पोलेस्टिन, ये है दूध के लिए ऑक्सीटोसिन। सर कितनी देर में काम कर जाए, लगाओ 5-7 मिनट में काम कर जाओ जिनमें दूध नहीं उतरता। फिर एक एड्रीनिल, दूध चढ़ाने हेतु भी है एक एड्रीनिल, थोड़ा सा ध्यान। सर दूध लगभग जानवर की ताक दिन दे, लगभग 280 से 305 दिन एवरेज दूध देता है पशु। शुरुआत के 100 दिन ज्यादा, फिर कम ऐसे होता जाता है। इनको भी विभाजन कर सकते हो, शुरुआत, मध्य, फिर लास्ट। एवरेज 280 से 305 दिन दूध देता है। तो दूध की शिराओं में खून होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एक छोटी सी प्रक्रिया, ये तो दूध आ रहा तो टॉपिक पूरा हो गया। ये आपके जैसे किसी पशु के स्तन है, ये नीचे का भाग है, ये यहां नीचे ही नीचे जो पार्ट होता है एकदम नीचे, जिसे वो एक प्रकार से मैं थन छिद्र बोल सकता हूं, जहां से दूध बाहर आएगा। फिर इसके ऊपर भाग होता है जिन्हें थन सिस्ट्रन कहा जाता है। अंग्मा लिख तो रखे लेकिन हिंदी में लिख रखे, थोड़ा सा बताऊं, ये आपको नहीं पूछेंगे लेकिन आपको तो निकालने की प्रक्रिया पूछी है। थन सिस्ट्रन यानी नीचे जाने बाद ऊपर जो गोलाई का भाग होता है, यानी ये होता है गोल भाग, अनियमित, या मैं कह दूं कि अंडाकार। इंगमा 500 से 600 ml दूध रहे, इसमें लगभग 12 से 50 नलिकाएं होती है। इसके अंदर ऊपर से नलिकाएं आती है। क्या आ गया, नीचे नीचे थन के ऊपर थन सिस्टन। फिर जो ऊपर भाग होता है उसे हम कह देते हैं ग्रंथि सिस्टन। नाम याद रखो तो रख लिया, नहीं रखो तो कोई बात को नहीं है। वो ही ग्रंथियां 12 से 50 जो है वो। फिर थोड़ा ऊपर भाग और चलता है,
थोड़ा सा ऊपर, जिसे बोलते हैं लोब्यूल, लोबैयूले। ये बहुत गहराई से जब तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े पद, इंस्पेक्टर लेवल तक के पद होते हैं, उनके लिए ये नलिकाओं या शिराओं पर होता है, ठीक है। फिर एल्वोलाई, लास्ट एल्वोलाई, सर ए के याद करना पड़ेगा, करो तो कर लो, नेक्रोकोएल। इसके अंदर लोब्यूल में एल्वोवाई जो होती है वो कुपिकाएं होती है, जिन्हें आप कुपिकाएं भी कह सकते हैं। ये थोड़े से नाम है, अंदरूनी पार्ट की बातें हैं, याद करो तो कर लो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। ये एक छोटा सा टॉपिक था, मस्त सा टॉपिक था, नॉर्मल सा टॉपिक था। कैसा लगा वो आप बताओगे, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, इससे ज्यादा डिटेल इसका नहीं है। थैंक यू।